एज से कहानियाँ में आपका स्वागत है। होटल में काम करने वाली नौकरानी हर रात लड़की को उसके नए सौतेले पिता के साथ होटल के कमरे में आते देखती थी। फिर कमरे के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती थी। खिड़की से झांककर अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गई। शिखा मुंबई के बांद्रा स्थित एक मध्यम श्रेणी के होटल में लंबे समय से नौकरानी का काम करती है। यह काम ज़्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन स्थिर है, जो उसके और उसके कॉलेज जाने वाले बेटे के लिए काफ़ी है। हर दिन वह कमरे में सफाई करती है, चादरें बदलती हैं, गलियारों में पोछा लगाती है और चुपचाप आती जाती जिंदगियों को देखती है। शिखा के लिए होटल जीवन का एक पड़ाव जैसा है। लोग आते हैं, आराम करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं ऐसी कहानियाँ जो कभी नहीं सुनाई जाएंगी। शिखा ने हाल ही में एक खास मेहमान को देखा है। मेघा नाम की एक युवती जो लगभग 22 साल की है, अक्सर एक आकर्षक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ दिखाई देती है। हर रात लगभग 9 बजे वे दोनों कमरा नंबर 306 में एक साथ प्रवेश करते हैं। वह आदमी साफ सुथरा सूट और एक अच्छी क्वालिटी के जूते पहने हुए हैं और उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, जबकि मेघा साधारण कपड़े पहने हुए हैं, एक सफ़ेद टी शर्ट, जीन्स और एक छोटा सा बैकपैक। शिखा को जो बात परेशान कर रही थी वह थी दोहराव। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर रात, मानो आदत हो। चौकीदार के तौर पर अपने अनुभव में उसने कई संदिग्ध चीज़ें देखी थीं। छिपे हुए रिश्ते, गुप्त मुलाकातें, रिसेप्शनिस्ट से शिखा ने स्पष्ट रूप से सुना था कि वह आदमी लड़की का नया सौतेला पिता था। यह जानकर वह सिहर उठी। एक सौतेला पिता और एक सौतेली बेटी हर रात एक होटल का कमरा किराए पर लेते हैं। सुनने में मुश्किल, स्वीकार करने में मुश्किल। शिखा ने जो देखा उससे उसके शक की पुष्टि होती दिखी। गलियारे में खिलखिलाहट गूंज रही थी। पुरुषों की गहरी आवाज़ें आपस में मिल रही थी। कभी कभी वे देर रात के नाश्ते का ऑर्डर देते, कमरे में साथ खाते। उसकी जिज्ञासा और कल्पनाएं भड़क उठी। एक रात देर से 7वीं मंजिल की सफाई करने के बाद शिखा 5वीं मंजिल के गलियारे से गुजरी। पीली बत्तियां मंद, शांत थीं। सिर्फ उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक कमरा 306 शोर से गूंज उठा। तेज आवाज़ें, बहस की आवाज़ों के साथ। शिखा रुक गई। लड़की गिड़गिड़ाती हुई लग रही थी। आदमी ने तीखे स्वर में जवाब दिया। फिर सन्नाटा छा गया। एक पल बाद सिसकियां भर आईं। उत्सुकता ने उसे जकड़ लिया और शिखा दालान के पास वाली छोटी सी खिड़की के पास सरक गई। आधे बंद पर्दे से उसने अंदर झांका और फिर अवाक रह गई। कमरे में वह आदमी मेघा के बहुत पास खड़ा था। उसका हाथ उसके कंधे पर था। मेघा ने अपना चेहरा ढक लिया और रो पड़ी। वे कोई नाटकीय दृश्य रच रहे थे, लेकिन शिखा के लिए यह सिर्फ एक आदमी द्वारा एक जवान लड़की पर कब्जा करने का दृश्य ही हो सकता था। वह तेजी से पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और कांपती और डरी हुई दालान से नीचे भागी। वह छवि उसे पूरी रात सताती रही। उस दिन के बाद शिखा उन्हें दया और क्रोध दोनों से देखती रही। उसने अपनी लाचारी के लिए खुद को दोषी ठहराया। वह तो बस एक बेचारी नौकरानी थी। वह अमीर लोगों के मामले में कैसे दखल दे सकती थी? लेकिन अंदर ही अंदर एक आग सुलग रही थी। अगर उसका अंदाज़ा सही था तो वह लड़की कितनी दयनीय थी। एक रविवार की सुबह मौका आ ही गया। शिखा दालान के आखिर में कमरा साफ कर रही थी। तभी दरवाज़ा नंबर 306 खुला। मेघा कागज़ों का एक ढेर और कुछ मोटी किताबें लिए अकेली बाहर निकली। शिखा को देखकर वह विनम्रता से मुस्कुराई। शिखा थोड़ी हिचकिचाई, फिर हिम्मत करके पूछा, आप अक्सर यहाँ रुकते हैं, है ना? मेघा ने सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया, हाँ, आप और मैं एक नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। हम जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में भाग लेने वाले हैं, इसलिए हमें अभ्यास के लिए एक शांत जगह चाहिए। शिखा दंग रह गई। सर,
हाँ, श्री मोहन मेहरा मेरे नाटक प्रशिक्षक। वे पहले एक प्रसिद्ध मंच निर्देशक हुआ करते थे और अब वे मेरे निजी प्रशिक्षक हैं। हम यहाँ हर रात अभ्यास करते हैं क्योंकि यह जगह निजी है और कोई हमें परेशान नहीं करेगा। मानो यह साबित करने के लिए मेघा ने उसके हाथ में पटकथा थमा दी। नाटक का शीर्षक कवर पर साफ साफ लिखा था, अजनबी पिता। शिखा को ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। अचानक सब कुछ साफ हो गया। हफ्तों से जो कुछ उसने सुना और देखा था, हंसी, रोना, अंतरंग भाव, वो तो बस एक रिहर्सल निकला। वो आदमी उसका असली सौतेला पिता नहीं बल्कि निर्देशक शिक्षक था और मेघा पीड़िता नहीं बल्कि अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत कर रही युवा अभिनेत्री। शिखा शर्माते हुए मुस्कुराई। उसका चेहरा लाल हो गया। सारे कयास उसके दिमाग में बुनी हुई पटकथा धराशायी हो गई। पता चला कि वो अपनी कल्पना से बुने एक असल जिंदगी के नाटक की इकलौती दर्शक थी। उस शाम कमरा नंबर 306 से गुजरते हुए शिखा को फिर से हंसी सुनाई दी। वो मन ही मन हंसी खुशी से और खुशी से जिज्ञासा कभी कभी लोगों को ऐसी कहानियाँ लिखने पर मजबूर कर देती है जो असल में होती ही नहीं। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपके मन में भी किसी को लेकर कभी ऐसी जिज्ञासा हुई है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।